ॐ हिरण्यगर्भे समवर्तताग्रे भूतस्य जातैः पतिरेके आसीत् शताधारे पृथिवीं द्यामुतिः मां तस्मै देवाय विसापिधिः मे। आज मैं आर्यवी दर्शन पर चर्चा रखूँगा कि आज का विषय रहेगा सृष्टि से अनादिकाल ईश्वरीय वेद ज्ञान अनमोल वचन ऋषियों की अमृत वाणी। जो हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों का रिसर्च किया है, उनको जाना है, ईश्वर से साक्षात्कार दर्शन किए हैं, ईश्वर से ज्ञान प्राप्त किया है और वो एक तरह ऋषियों के अनमोल वचन हैं। आज मैं उसी पे चर्चाएं रखूँगा कि अपने कार्यों को चांद सितारों और सूरज के कार्यों की तरह और निस्वार्थ बना दो, तभी सफलता मिलेगी। जैसे आकाश में सूर्य चंद्रमा निस्वार्थ, उनका कोई अपना वो नहीं है और कार्य करते हैं, सारे संसार को प्रकाश देते हैं, ऐसे ही हमारे ऊंचे विचार होने चाहिए। अतिथि सत्कार से मना करना सबसे बड़ी गरीबी है। अगर जिंदा रहना है तो साहस के साथ जियो, खतरों से दूर भागने की बजाय डटकर उनका मुकाबला करो। और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है भाई, मुर्दा क्या करेगा, जिंदा ही तो कुछ कर सकता है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे अच्छे कार्यों को करते जाओ। अपने अभावों के साथ संघर्ष करने का नाम ही जीवन है। अगर आपके पास सच्ची लगन है तो सफलता स्वयं आपके पांव चूमेगी। अगर आपके पास कुछ सिद्धांत हैं तो उन पर दृढ़ रहिए, कभी न कभी आपकी बात सुनी जाएगी। अपने समय का एक एक क्षण अमूल्य समझकर उसका सदुपयोग करें। अपने अमीर दोस्त के यहाँ बुलाने पर जाओ, गरीब के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। अन्न का दाता सदा सुखी। जो अन्न का दान करते हैं, परमात्मा उनको बहुत कुछ देता है और हमेशा जीवन में सुखी रहते हैं। तो अलग बहुत नष्ट हो जाती हैं, किंतु उनके ही मेल पर समुद्र बन जाता है। तो हमें हमेशा एकता में रहना चाहिए, एक संगठन में रहना चाहिए, एक धर्म और एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर तुझे मुक्ति की इच्छा है तो विषयों को विष के समान त्याग देना चाहिए। क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर, अवश्य ही मानव अमर हो सकता है। अमर जो होगा, अगर जन्म मरण के बंधन से छूटने का नाम ही अमर है। लेकिन ये अपने विचारों को, अपने कार्यों को वेद के अनुसार चलाए तो अमर हो जाएगा। देखिए, कई लोगों ने वेद पढ़े नहीं हैं, वेद के दर्शन नहीं किए हैं। मैं वेद की ही वाणी बोल रहा हूँ। वेद में कितना अमूल्य ज्ञान है। वेदों को हमें पढ़ना चाहिए। जब से वेदों का पढ़ना पढ़ाना छूट गया और अन्य मतांतर धर्म बन गए, तभी से संसार में झगड़े हैं। झगड़े की जड़ यही है। वेद तो किसी को नहीं लड़ाता, वेद सबके लिए समान है। अहो, मैं यही नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, तो हमें अपने को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं एक आत्मा हूँ। ए पवित्र
वह मनुष्य जो असत्य भाषण करता है, सारे दिन कुछ लोगों में तो झूठ ही बोलने की आदत है, वे अपवित्र हैं, उनका क्या विश्वास करोगे। और अज्ञानी जन डूब जाते हैं। इस संसार में ये कर्म क्षेत्र है, अज्ञानता के कारण आदमी जीवात्मा डूब जाता है और ज्ञान से तर जाता है। अप्रियता के डर से सच नहीं कहना कायरता है। देखिए कितनी आपत्ति आए, कितना ही कुछ आए, पर सत्य को ही ग्रहण करना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। ये तो महर्षि ध्यान 10 नियमों में बताया है कि हम विद्या की वृद्धि करें, विद्या को बढ़ाएं और अविद्या को जो एक तरह एक को समझाएं। फिर आता है अपनी खूबियों को खुद जाहिर करने वाला नादान है। कई बार तो अपनी बड़ाई अपने आप करते हैं, अरे पढ़ाई तो जब है जब दूसरे लोग करें। अमीरी धन से नहीं दिल से होती है। फिर आता है अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों से संतोष करना चाहिए। दान, तप और अध्ययन, इन तीनों से संतुष्ट नहीं करना चाहिए। देखिए 3 ही कर्म संतोष के, 3 ही कर्म संतोष के नहीं है, संतोष नहीं करना। फिर आता है अनुभव सिखाने के लिए विपत्ति से बड़ा विद्यालय आज तक नहीं खुल सका। अहंकार का हमें इतना ही लाभ होता है कि अपनी कमियों को छिपा लेते हैं। कई बार बहुत अपनी बड़ाई मारते हैं, अहंकार करते हैं, घमंड करते हैं। अगर किसी फकीर के पास एक रोटी होती है तो वह आधी रोटी आप खाता है और आधी किसी को दे देता है। लेकिन यदि किसी बादशाही के पास एक मुल्क होता है तो वह एक और चाहता है। देखिए ये है इच्छाएं, और जितनी इच्छाएं बढ़ाते जाओगे उतना आगे बढ़ती जाएंगी। जितना संतोष करेंगे, दान करेंगे तो वैसी वृत्ति बन जाएगी। अगर तुम अच्छा बनना चाहते हो तो अपने आप को सबसे बुरा समझो। कि वो आता है ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखा कोई, जब दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। इसका मतलब है हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गलतियां देखें, औरों के गुणों को ग्रहण करें। अगर होने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप जिंदा रहना सीखें, अमर होने के लिए अपनी शक्ति, योग्यता या समृद्धि बढ़ाने के लिए जो कष्ट सहन किए जाते हैं वे तप हैं। ज्ञान और तप दोनों और मिलकर मनुष्य के व्यक्तित्व की श्रेष्ठ पूंजी है, और श्रेष्ठ पूंजी बनते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी तप की आवश्यकता है। तपस्वी के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। जो हम पुरुषार्थ करें, जो प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तप का मतलब है हम अपनी बुराइयों को छोड़कर के ईश्वर भक्ति में उसकी वेदों को समझते चले जाएं, आपका तप पूरा हो जाएगा। कुछ भी असाध्य नहीं है। अगर धनशाली कुबेर भी यदि आय से अधिक व्यय करे तो निर्धन हो जाता है। कई बार कितना ही धनवान हो और आमदन से अधिक आप खर्च करोगे तो निश्चित आप धन नहीं रहेगा, कंगाल हो जाओगे। अभागा वह है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है। देखिए वो अभागा है जो जिनको वेदों का ज्ञान है। सारे दुनिया के लोग अभागे हैं। मैं ये कहता हूँ वेद का ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय वाणी है, उसको हमें पढ़ना चाहिए। और मनुष्य जन्म में न पढ़ेंगे तो फिर कब पढ़ोगे। आनंद और सुख ऐसे इत्र हैं जिसे जितना अधिक दूसरों पर छिड़केंगे उतनी ही सुगंध आपके भीतर आएगी। देखिए आनंद हम जितना दूसरों को देंगे उतना अपने पास भी आएगा।
आदमी सारी दुनिया का ज्ञान बटोर कर भी अपने आप से नितांत अपरिचित रह सकता है। और आस्तिकता समस्त पुण्यों की खान, नास्तिकता ही सब पापों की जननी है। देखिए, आस्तिका नास्तिकों का अगर हम शब्दों पे विचार करें तो आस्तिकता तो जितना धर्म कार्य है वैसा आस्तिक हैं, और जो नास्तिक हैं, ढोंग हैं, पाखंड हैं, चोरी डकैती और अंडा मांस खाना, हत्या करना, ये सारे नास्तिक कह लो चाहे ज्ञान कह लो। अब आता है आराम तलवी मनुष्य का सर्वनाश कर देती है। हमें अधिक आराम भी नहीं करना चाहिए। शरीर थक जाए तब आराम करो, नहीं काम करो। शरीर जितना चलाते हैं ना उतना ही चलता है। अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट देना महापाप है। हम अपने किसी उससे मुझे लाभ हो रहा है, दूसरे को कष्ट हो रहा है, वो महापाप है। आनंद का रहस्य त्याग है। जितना आनंद त्याग में आता है ना, उतना दूसरे के लेने में नहीं आता। आदर, मान, महत, स्नेह ये सब गए, जो ही कहा कुछ दो। मांगने वाले का सब चला जाता है, आदर भी चला जाता है, मान भी चला जाता है, और उसका महत्व भी घट जाता है, स्नेह प्यार भी घट जाता है। इसलिए आत्मज्ञान भी आत्म संयम से जीवन को परम शक्ति की ओर ले जाते हैं। देखिए, हमें मुक्ति के परम शक्ति और मुक्ति जो है, जो आत्मा का ज्ञान और आत्मा में संयम जीवन को परम शक्ति की तरफ ले जाता है, परमात्मा की तरफ ले जाता है। परम शक्ति परमात्मा है। आदर्श आदमी व्यवहार कुशल हो जाता है। आप प्रभु के मित्र बने तो देखिए, अगर प्रभु के हम मित्र बन जाएं, प्रभु के गुण कर्म स्वभाव को अपने में धारण कर लें, तो वास्तव में सुखी हो जाएंगे। ये आत्म सुखी आज निश्चित है, जो कल है वह अनिश्चित है। कई बार कई लोग कहते हैं भाई आज ये काम होना चाहिए, ना कल कर लेंगे, तो कल का कोई पता नहीं। कल को वो काम करने वाला ही ना रहे, मैं ना रहूँ कल को, तो इसलिए जो आज का काम है आज ही निपटा लो। आदर्श कभी नहीं मरते हैं। आदर्श के माने जो आपके अच्छे व्यवहार हैं, आचरण है, वो कभी मरते नहीं हैं और मृत्यु के बाद भी याद रहते हैं। आज हम राम को ऐसे मानते हैं, पूजते हैं, जैसे घरों में हमारे घरों में राम विराजमान। लोग कहीं तो राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, और कहते हैं कि वो भाई, तो मैं ये कहता हूँ भैया नमस्ते किया करो। नमस्ते का अर्थ है कि मैं आपके लिए सम्मान कर रहा हूँ। उसने भी कहा नमस्ते, तो वो भी हमें सम्मान कर रहा है। और दुनिया की जितनी चीज़ें हैं, चाहे वालेकुम सलाम है या अपने मत मतांतरों में क्या है, या राम राम है, कहीं राधा स्वामी, कहीं जय कृष्ण, और कहीं दुनिया भर के, और ईसाई मत में भी। तो इसलिए ये सारी भ्रांतियाँ हैं। अनादिकाल से जब से दुनिया बनी है तब से जो है नमस्ते ही है। तो इसलिए आदर्श कभी मरते नहीं। आज राम भी हमें ऐसा लगता है राम है, तो ये आदर्श ही तो है उनके। आलस्य मूर्खों का अवकाश दिवस है। कई लोग जो है कहते हैं भैया आज कुछ काम ना कर, कहिए आज तो छुट्टी है। भाई छुट्टी है, कोई स्वाध्याय कर ले, तू वेद पढ़ ले, लेकिन वो खुशी में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये मूर्खों का दिवस है, आलस अवकाश। आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना है। देखिए, आर्ष ग्रंथ हैं, वेदों के विद्वान, वेद उनको पढ़ोगे तो ऐसे समझो जैसे समुद्र में गोता लगाया, बहुमूल्य मोतियाँ पाई। और अनार्ष ग्रंथ ढोंग पाखंडियों के पढ़ोगे तो पहाड़ों का खोदना और कौड़ी का लाभ ना होना। इसीलिए संसार के लोगों, तुम आए हो दुनिया में, मनुष्य का जीवन मिला है, तो इसे शुद्ध पवित्र करो और वेदों को पढ़ो। आदमी का व्यक्तित्व उसकी अपनी कमाई है। तो जो वो है, जो हमारी कमाई है, वो हमारी अपनी कमाई जो है विद्युता है। आपत्ति मनुष्य बनाती है, संपत्ति राक्षस बनाती है।
जो आपत्ति आती हैं वो हमें रास्ता दिखाती हैं, और संपत्ति जो है वो राक्षस की तरफ ले जाती है, मनुष्य और कंजूसी में आ जाता है। इंद्रियों को वश में करना बुद्धिमान पुरुष का काम है, और उनके वश में हो जाना मूर्ख का काम है। हम जो हमारी आँख नाक जो इंद्रियां हैं बाहर की, उनको वश में करना, कंट्रोल करना, उनको जहाँ यथा योग्य नियमों में चलाना, ये मनुष्य का काम है, विद्वान का। और जो अपनी इंद्रियों को भटकाते रहते हैं, गलतियाँ करते रहते हैं, तो मूर्खों का काम है। विचार करो कि एक शब्द कितना महत्वपूर्ण वेद का है। इच्छाओं से ऊपर उठ जाओ, वे पूरी हो जाएंगी, मांगोगे तो उनकी पूर्ति और तुमसे और दूर हो जाएंगी। अब जितना हम इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है, इच्छाओं को जितना दबा के रखोगे और धर्म मार्ग में चलाओगे तो उतना ठीक है, और इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहे तो वो शांत नहीं होंगी। जैसे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जितना घी डालते हैं उतनी अग्नि ज़्यादा प्रज्वलित होती है, ऐसे ही हम जितनी इच्छाओं को ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इच्छाएं ज़्यादा बढ़ेंगी। फिर इतने से ज़्यादा मिले तो फिजूल का बोझा है। तो कितना होना चाहिए आदमी के जीवन को लिए? एक प्राण बचा सकें इतना अन्न, प्यास बुझा सकें इतना पानी, लाज ढक सकें इतना कपड़ा, और रहने जितना घर, और पांचवा काम में आवे इतना ज्ञान। तो हमें अगर कितना चाहिए जीवन के, जिसके लिए रात दिन लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, गलत से गलत कार्य कर रहे हैं। देखिए ये सब संसार के पदार्थ यहीं रहते हैं, इनका स्वामी तुम बन नहीं सकते, इनका स्वामी परमपिता परमात्मा। कितना ही ढेर इकट्ठा कर लो, एक दिन सबको छोड़ के ही जाना है। तो अब हमें देके क्या जाना है? जो धर्म कार्य है, वेदों का ज्ञान है, यज्ञ हवन करना है, परोपकार करना है, वो आत्मा में ज्ञान जाएगा, धर्म जाएगा, वो ही अगले जन्म में हमारा साथी होगा। ये सब यहीं छूटेंगे। इच्छाओं की उत्पत्ति में दुख, पूर्ति में सुख तथा इच्छाओं के नाश में आनंद का अनुभव होता है। अगर हम जितनी इच्छाओं को बढ़ाएंगे दुख होगा, जितना इच्छाएं कम कर देंगे उतना सुख मिलेगा। इतना उन्नत हो कि सूर्य को छू लें, मेरे आत्म विकास इतना हो, ज्ञान इतना हो कि मैं बहुत ऊंचा सूर्य तक पहुंच जाऊँ। यह है विद्या, और ये विद्या सारा इतना ज्ञान वेदों से ही होगा। और तो तुम भ्रम में जीवन बर्बाद कर लोगे, तो वेदों को पढ़ो। इंसान को नीचे गिराने वाला इंसान खुद ही है। हम अपने कर्मों से ही तो गिर जाते हैं, और दूसरा कौन मुझे गिराएगा? तो इच्छा का समुद्र सदा अमृत रहता है, उसकी मांग ज्यों ज्यों पूरी की जाती है त्यों त्यों और गर्जन करता है। तो देखिए इच्छाएं जितनी शांत रखोगे उतनी सही है, जितनी इच्छाएं बढ़ाओगे और इच्छाएं बढ़ती चलेंगी। ईश्वर ने हमें 2 कान दिए और 2 आँखें, पर जुबान केवल एक ही है, ताकि हम बहुत ज़्यादा सुने, बहुत ज़्यादा देखें, लेकिन बोलें कम, बहुत कम। देखिए आज जो सारे विवाद बोलने से भी होते हैं, अधिक बोलने से, कड़वा बोलने से। तो इसलिए वाणी को हम संयम में रखें, लोगों की सुने ज़्यादा, आँखों से ज़्यादा देखें। फिर आता है ईश्वर, हम बहुत ईश्वर हफ्तेवार नहीं देता, सारा वो काम आखिर में करता है। देखिए आज के जो कर्म हैं मेरे, जैसे वृक्ष होता है, पहले उसका बीज जमीन में होता है, फिर साल 6 महीना 10 साल में उसका फल आता है। इसी प्रकार जो आज के हमारे कर्म हैं, आज हम तुरंत उनका फल न जान के हम ये सोच रहे हैं कि कोई इन कर्मों का फल देने वाला नहीं। परमपिता परमात्मा मृत्यु के पश्चात तुम्हें कर्मों का फल इकट्ठा ही दे देता है। उसके वहाँ आय व्यय का जैसे
एक व्यापारी के यहाँ खाता होता है, इसी प्रकार परमपिता परमात्मा के यहाँ हमारे धर्म और अधर्म का खाता है। जैसे कर्म जैसे ज़्यादा स्थिति में होंगे वैसा फल अंत में तुम्हें देगा परमात्मा। ईश्वर सबका निश्चित मित्र है। हम सोच नहीं रहे, कई बार हम ईश्वर को सोचते हैं मूर्ति में, कई हरिद्वार में, ऋषिकेश में, और कई लोगों ने ऐसी भ्रांतियां कर रखी हैं कि जो आदमी पहुंच ही नहीं सकता, सोच नहीं सकता। वो सातवें आसमान पे बैठा है, वो चौथे आसमान पे बैठा। अच्छा एक बात सुनो, जो स्थान पे बैठा है वो एक देशीय है या सर्वदेशीय है? मैं आज अपने नगर गौतम बुद्ध नगर में बैठा हूँ उत्तर प्रदेश में, तो क्या मैं अमेरिका में हूँ? क्या मैं जापान में हूँ? इसीलिए परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सबकी आत्मा में व्यापक है। जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं उन सब में परमात्मा व्यापक है। पहाड़ों में भी है, नदियों में है, वायु में है, सूर्य में, आकाश में, पृथ्वी में, सब में व्यापक है। जो जड़ पदार्थ गति कर रहे हैं वो गति जो है परमपिता परमात्मा की शक्ति से गति हो रही है। मेरे जैसे शरीर में भी दो चीज़ें हैं, एक तो आत्मा है, एक परमात्मा है, तभी मैं बोल रहा हूँ, दोनों गतियों से बोल रहा हूँ। तो इसलिए उस परमपिता परमात्मा का सुबह बैठ करके ध्यान अवश्य किया करें। ईश्वर सबका निश्चित मित्र है, ईश्वर चराचर रचिता है, सारे जगत को चला रहा है। ईश्वर बुद्धि प्रकाशक है। ऐसे नहीं दिखेगा ईश्वर कि ये खंबा खड़ा है ये ईश्वर है, ऐसे नहीं आएगा। साकार है नहीं तो हो नहीं सकता वो। तो ईश्वर तो निराकार है, कण कण में व्यापक है, सबकी आत्मा व्यापक है। जब आप पहले उसे जान जाएंगे और ध्यान लगाएंगे तब आपको जानेंगे। ईश्वर की आज्ञा वेद वाणी है। अब ईश्वर का आदेश मानते हो? देखिए लोगों ने गलत गलत पुस्तकें बना रखी हैं, हत्याएं कर रहे हैं कि ये अल्लाह का आदेश है, खुदा का आदेश है। अरे सारे प्राणी जितने भी हैं, चींटी से हाथी, उस परम पिता परमात्मा के हैं। और फिर तुम अपने जीव के लिए, अपने उसके लिए, और तुम उनको हत्या करके और वह परमात्मा पे आदेश दे रहे, खुदा पे आदेश। कई जो हिंदुओं में भी है कि भाई बलि मांग रहे हैं। अरे बलि क्या बलि है? बलि दो तो अपनी दो ना। तो इसलिए सारी भ्रांतियां हैं, इन सब को समझो, मानव जीवन को बर्बाद मत करो। फिर आता है ईश्वर का मुख्य नाम ओम है, उसका और कोई दुनिया में नाम ही नहीं है। देखो मनुष्य कितना चालाक है, जो इस सृष्टि को बने 1,96,08,53,125 वर्ष हो गए। वेदों में जो उसका मुख्य नाम आया है ओम आया है। ऋषि मुनियों ने खूब उसको जाना है और आज हजारों नाम उसके रख दिए। कितना ये होशियार है, अलग अलग नाम पंथ बना करके अपनी जो है वो संगठन मजबूत कर रखे हैं और कुछ भी नहीं है। कैसे नाम बदल जाएगा? तो इसलिए उस ईश्वर का नाम ओम है। और देखिए ओम में 3 अक्षर हैं, ए ई ओम है। ओम का मतलब एक स्वयं ओम निराकार है, दूसरे में जीवात्मा और ये जगत, तीनों की व्यवस्था को जो देख रहा है, न्याय कर रहा है। इसलिए परमपिता परमात्मा का नाम ओम है। और ईश्वर की सृष्टि क्रमों को कोई बदल नहीं सकता। जो ईश्वर का बनाया हुआ नियम है, संसार है, कोई बदल नहीं सकता इसको। ये जो नियम परमात्मा ने आज से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पहले ये जब दुनिया बनाई, नहीं दुनिया का समय रखा, तो उसमें परिवर्तन कोई नहीं आ सकता। कितने ही बम छूटें, कुछ क्षेत्र के लोग तो मर सकते हैं, लेकिन सारी दुनिया नष्ट नहीं हो सकती। ये विचार करो ईश्वर की कितनी महान शक्ति है। ईश्वर और हमारे मध्य न स्थान की दूरी है न काल की, बस दूरी है तो अज्ञान की। हम अज्ञानता से ईश्वर को नहीं मान रहे, लेकिन ईश्वर तो हमें देख ही रहा है। तो इसलिए हमें उस ईश्वर को जानना चाहिए। मनुष्य जन्म देखिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। अब हम ऐसी नष्ट करें तो ईश्वर की तो कोई वो नहीं है गलती। ईर्षा सब बुराइयों की जननी है। हम किसी से द्वेष भाव न करें, हम प्रेम से रहें। द्वेष से जो है लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। ईश्वर पर विश्वास रखो, जो मांगना है उसी से मांगो। वे क्या दे सकता है?
जो खुद किसी से मांगता है। तो देखिए, जो अगर मांगना है तो हम उस ईश्वर से ही मांगें, मनुष्य से क्या मांगें। उधार से ऐसे डरना चाहिए जैसे मौत से। आज तो मैं ये देख रहा हूँ, पहले बहुत लेन देन अच्छे चलते थे, व्यवहार अच्छे थे, और आज तो भाई अगर किसी ने को किसी मुसीबत में आपने कुछ दे दिया पैसा तो लौटा था। मैं तो ये कहता हूँ कि उधार लो भी मत और उधार दो भी मत। अब जमाना खराब आ गया। ये शिक्षा सारी वेदों की ना होने के कारण, जो ईसाइयों की शिक्षा है और अन्य मतांतरों की शिक्षा, उसका ये कारण है। ईश्वर को न जानना ही तो कारण है ये। फिर मैं कहता हूँ, उत्तम व्यक्ति बोलने में सुस्त और चरित्र में चुस्त रहता है। उत्तम व्यक्ति कम बोलता है तो ज्ञानवर्धक ही बोलता है। उधार देना भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी से नीचे धकेलना है, और उसे वसूल करना भारी पत्थर को पर्वतों पर चढ़ाना है। तो देखिए, जैसे कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है, ये तो देना है। अगर आप वसूल करोगे तो जैसे पहाड़ पे चढ़ाना, इसी प्रकार जो है वसूल करना बहुत गहरा है। तो मैं कहूँ भाई, पहले नंबर तो उधार लो ही मत किसी से। जितना हम कमाते हैं उसी में खर्च करो, और कम खर्च करो और बचा के भी रखो। तो फिर उत्तमता गुणों से आती है, ऊंचे आसन पर बैठ जाने से नहीं। कई बार बड़े जो है धौल पोष होते हैं, नेता बनते हैं, बड़े ऊंचे बनते, जानते कुछ नहीं है। ऊंचे आसन में हम बड़े हो गए। अरे बड़े काहे का जो ज्ञान नहीं है। ये विचार करो, ये वेदों की बात कह रहा हूँ मैं। उसके पास पाप धुल जाते हैं जो अतिथि जिसका अन्न खाते हैं। अतिथि में जो विद्वान होते हैं, वेदों के विद्वान, उनके पाप धुल जाते हैं जो जिनके घरों में वो अन्न खाते हैं। जब अन्न खाते हैं, भोजन करते हैं, तुम दान देते हो, तो बहुत ईश्वरीय कृत ज्ञान की, धर्म की बातें बताओ। और जहाँ ये सारे भिखमंगों की भीड़ है आज, तो मैं कहता हूँ कपड़े रंग लिए सन्यासी, अनपढ़, अंगूठा टेक हैं, तो ये कोई इन्हें नहीं, इनको जो है एक तरह इनकी परीक्षाएँ ली जाएं। तो अतिथि तो वो है जो वेदों का विद्वान है। उत्तमता गुणों से आती है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं आती, उसके पाप धुल जाते। उत्तम उपदेश ही अंधकार मिटाते हैं। जो ज्ञानवर्धक वाणी है, यही सत्संग है, यही इन्हीं से अंधकार मिटता है, ज्ञान प्राप्त होता है आत्मा में, और कोई रास्ता नहीं है। उधार वह मेहमान है जो एक बार आकर और जाने का नाम नहीं लेता। भाई उधार ले लिया तो पटाना मुश्किल हो जाता है। उठो और काम में लग जाओ। यह जीवन भला है कितने दिन। जब तुम इस संसार में आए हो तो कुछ छिन्न छोड़ कर जाओ, अन्यथा तुम में और वृक्षों आदि में अंतर ही क्या है। वे भी पैदा होते हैं, परिणाम को प्राप्त होते हैं और मर जाते हैं। अगर तुम भी ऐसे ही आए, कुछ दुनिया में कार्य न किया, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ ऋषि लोग तो वृक्षों का देते हैं उदाहरण। फिर भी वृक्ष अच्छा है, मनुष्य से छाया देता है, लकड़ी देता है, फल देता है, और मनुष्य कुछ ना करे तो फिर बेकार है मनुष्य का जन्म। फिर एक बार निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आ सकते, तो वाणी को भी संयम से बोलना चाहिए। एक चिराग से कितने ही चिराग अलोकित हो जाते हैं, तो एक प्रकाश से कितने प्रकाश हो जाता है। मतलब एक ज्ञान देने से कितने लोगों का भला होता है। एकांत से बढ़कर साथ करने लायक कोई साथी नहीं है। एकांत बहुत बढ़िया चीज़ है। एकांत में अपने तरीके से रहो, जियो और स्वाध्याय करो। फिर आता ही ऐश्वर्य हमारा अनुचर बन जाए। हम जो है ऐश्वर्य के उसमें बंधन में ना रहे, अनुचर करें, उससे काम रहे। ऐसा कोई काम नहीं करो जिसे दूसरों से
छिपाने की जरूरत हो तो हमें उत्तम काम करने चाहिए। ओम के अतिरिक्त ईश्वर के अन्य सब नाम गौण हैं। और देखिए, ईश्वर के मुख्य नाम में भी कह रहा था, ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। जैसे कहते हैं उसका नाम शिव भी है। तो जैसे मैं अभी कह रहा कि मेरे एक पुत्र का नाम करमवीर है। करमवीर दुकान चलाता है तो कहेंगे भाई ये करमवीर एक व्यापारी है। करमवीर खेती में काम करता है, करमवीर किसान है। करमवीर कोई और टेक्निकल काम करता है, करमवीर इंजीनियर है। लेकिन मुख्य नाम क्या है? करमवीर। और बाकी जो काम है उसके गौणिक कार्मिक नाम है। इसी प्रकार उस परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। और बहुत नामों की व्याख्या आई है। उसको जो है शिव भी कहते हैं। शिव कहते हैं कल्याण करता, इसलिए परमात्मा का नाम शिव है। और उसको महादेव कहते हैं। महादेव इसलिए कहते हैं वो सारे देवों से बड़ा है और सबसे महान है, इसलिए महादेव है। उसका नाम अग्नि भी है, उसका नाम वायु भी है, उसका नाम जल भी है। क्योंकि इन पदार्थों में परम पिता परमात्मा की शक्ति है। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समलास में महर्षि दयानंद ने 100 नामों की व्याख्या की है। ये सारे अन्य नाम गौणिक कार्मिक नाम है। मुख्य नाम परम पिता परमात्मा का ओम है। तो हमें उस ओम का जो जाप करोगे, शांत वातावरण में आसन लगा करके और रोजाना पढ़ोगे, स्वाध्याय करोगे, तब ओम को जानोगे। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे कहीं पर्वत पे बैठा या वो बाल रखे जटा रखे, ये सब जो है इन पाखंडियों ने अपने खाने कमाने का रास्ता निकाला है और कुछ ना। जो सही अर्थ था वो नहीं समझाया। तो उत्तमता गुणों से आती है, ऊंचे आसन पर बैठ जाने से नहीं। उसके उधार देना, उठो और काम में लग जाओ। ये जीवन भला कितने दिन का है? अब आता है एक बार निकले हुए सब एक चिराग से एकांत से ऐश्वर्य हमारा अंत। कल के भरोसे मत बैठो। कल किसने देखा है? कर्म से मुंह न मोड़ो। कर्म शरीर के द्वारा की गई भगवान की सर्वोत्तम प्रार्थना है। कर्म दो और कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा रखो। मेहनत खूब करो, दृष्टि को आगे बढ़ाओ, पाप में ना हो। कलयुग में रहना है या सतयुग में, यह तो स्वयं चुनो। तुम्हारा युग तुम्हारे हाथ में है। ये कलयुग का नाम दे दिया, ये तो युग है। पर तुम्हें पाप में रहना है या धर्म में रहना, ये तुम्हारे हाथ में है। कमज़ोर आदमी हर काम को असंभव समझता है। बहादुर हर असंभव को साधारण समझता है। ये आलसी लोगों की बात है कि ये काम मैं नहीं कर सकता। मनुष्य तो सब करता है। कर्म वह आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है। अतः कर्म का एहसान बंद होना चाहिए। इस संसार में जो पहचान रहती है वो कर्म से ही तो रहती है। कष्ट हृदय की कसौटी है और काम की अधिकता नहीं, अनियमितता मनुष्य को मार डालती है। तो हम बहुत अधिक भी काम ना करके शरीर भी खराब हो जाता है। कई बार हम अनावश्यक उल्टे कामों में शरीर को लगा देते हैं। कानून गरीबों पर शासन करते हैं और अमीर कानूनों पर शासन करते हैं। मैं तो भारतवर्ष में यही हो रहा है। तो अमीरों के लिए कोई कानून नहीं बना, कानून तो गरीबों को है। किसी भी दिशा में मेरा कोई शत्रु न हो, मतलब कहीं कोई मेरा शत्रु ना हो, मेरे सारे मित्र हों, चारों दिशाएं मित्र हों। क्योंकि परमपिता परमात्मा से सारे मनुष्य और चींटी से हाथी प्राणी सब हमारे मित्र हैं। उनको जो मित्रता के भाव से हमें देखना चाहिए। किसी को तुच्छ देखकर घृणा न करनी चाहिए और कौन जाने कि उसमें बड़ा काम कर जाने का गुण है। और
बड़ का बीज कितना ही छोटा होता है और उसमें और कितना बड़ा वृक्ष हो जाता है। तो देखिए, हम कई छोटे आदमी को भी छोटा ना समझे, पता ना उसमें कितना गुण है। बड़ का वृक्ष जो है एक उसका बीज होता है छोटा सा, और उसमें बहुत सारे दाने होते हैं, और एक दाने से कितना बड़ा वृक्ष बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हम गुणों की कदर करें। उससे किसी से वादा करके खिलाफी करना गुनाह है। किसी व्यक्ति को उसके प्रति की गई मेहरबानी की याद दिलाना और उसका जिक्र करना गाली देने के समान है। आज अगर कहीं ने ये कह दिया भाई मैंने तेरे साथ ये करा है, तो उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको भी आसान मानना चाहिए। लेकिन है उल्टा, किसी के प्रति मन में क्रोध रखने की अपेक्षा उसे तत्काल प्रकट कर देना चाहिए। हमें द्वेष नहीं रखना चाहिए। अधिक अच्छा है जैसे पल में जल जाना, देर तक सुलगने से अच्छा है कुछ जवाब न देना भी एक जवाब है। कई बार हम चुप रहते हैं, कोई हम पे बहुत क्रोधित हो रहा है, तो उस समय जवाब न देना भी अच्छा होता है। कुछ मांगना चाहते हो तो प्रभु से मांगो, क्योंकि वो सारी दुनिया का मालिक ही वो है। हम एक जो है एक रुपये के भी हम मालिक नहीं हैं, तो इसलिए उसी से मांगो। कुछ लोग अपने सुख की खोज में दूसरों को दुख पहुंचाने में संकोच नहीं करते। कई लोग तो ये है मेरा भला हो जाए, पड़ोसी चाहे दुखी रहे, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए हमें। कोई बाहरी ताकत इंसान को नीचे नहीं गिरा सकती। इंसान को नीचे गिराने वाला इंसान खुद ही है। हम अपने कर्मों से गिर जाते हैं, कोई और दूसरा गिरा नहीं सकता। फिर क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। देखिए, क्रोध में भी नहीं करना चाहिए, ये मूर्खता है, बाद में फिर पछताना पड़ता है। कोई भी काम करने लगो तो याद रखो कि ईश्वर और तुम्हें देख रहा है, परमात्मा देख रहा है। रात्रि में करो, दिन में करो, कभी कोई कार्य करो, छिप के करो, छिप के कर नहीं सकते आप। यदि ऐसा ध्यान रखोगे तो कोई भी खोटा कर्म तुम नहीं कर पाओ। तो अगर तुम परमात्मा को हर समय याद रखोगे कि मुझे देख रहा है, मेरे कर्मों को देख रहा है, तो फिर तुम डरो, गलत कार्य नहीं करोगे। कोई ऐसी घड़ी नहीं बना सकता जो मेरे गुजरे हुए घंटों को फिर से बजा दे। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, तो समय को भी हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। कंजूस का गड़ा हुआ धन जमीन से तभी बाहर निकलता है जब वह स्वयं जमीन में गड़ जाता है। तो इसलिए कंजूस का धन तो ऐसा धन है, कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। धन के पीछे मिट्टी में मिल जाता है। खाया हुआ अपना नहीं होता, पचाया हुआ अपना होता है। इसी प्रकार कमाया हुआ धन अपना नहीं होता। ऐ पितु, परोपकार में लगाया हुआ और अपना होता है। जो हम परोपकार में लगा देते हैं, अनंत काल तक अनंत जीवन, कितने ही जीवन हो उसका फल मिलता रहे। और खुशी को हम जितना लुटाएंगे उतनी हमारे पास अधिक आएंगे। गरीब वह नहीं है जिसके पास कमी है, बल्कि वह है जो अधिक चाहता है। वो गरीब है, उस गरीब का तो पेट ही नहीं भरेगा। गलती करने पर उसे छिपाएं नहीं, वरना वह अपराध हो जाएंगे। हम गलती को उजागर करते हुए, ठीक है मेरे से भूल हो गई, गलती हो गई। गुणी अपने कर्तव्यों और गुणहीन अपने अधिकारों पर ध्यान देते हैं। घर में मेल होना पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है। घर में बची हुई दवाइयाँ ज़रूरतमंद रोगियों के लिए निःशुल्क वितरण करें, ये किसी की जीवन दाता हैं। चारों दिशाओं मेरे आगे झुक जाएं, ऐसे उत्तम कर्म हो मेरे।
और चींटी से अच्छा उपदेशक कोई नहीं है। वे मुँह से कुछ नहीं बोलती। छोटी से छोटी दिखने वाली बात को भी छोटा न समझो। बालू के कणों में भी पर्वत और कणों से वर्षा बनते हैं, और चींटी छोटी छोटी बातों से और छोटी छोटी बातों से जीवन बनता है। हम थोड़ा थोड़ा एक रोज कार्य करें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। जब तुम किसी को कुछ दान दो तो इस तरह दान देना चाहिए कि तुम्हारा बायां हाथ दान दे और दायां हाथ दान दे और बायां हाथ इस बात को मैं जान सकूं। कई बार दान देते हैं हम, उसका यश गाते रहते हैं। देखिए इसमें एक दोष है। ठीक है, तुमने दान दिया और तुम उसका वो कह रहे मैंने ये दिया मैंने वो दिया, इसमें एक दोष तुम्हें लग जाएगा। वो दोष ये है कि तुम में एक स्वाभिमानता अहंकार आ जाता है कि मैंने इतना दान दिया। अरे तेने क्या दान दिया, सब ईश्वर का ही तो है ये। तो ये जब आप पैदा होते हैं तो सिवाय आपके रोने के सब हंसने वाले होते हैं। आप अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि मृत्यु के समय आप हंस सकें और सब रोते रह जाएं। सब रोते रह जाएं और जाने वाला हंसता हुआ जाए कि उनसे पुण्य करते हैं। और जहाँ एक कारण आदर सत्कार हो वहाँ परिणाम में दुख की आशंका करनी चाहिए। बिना वजह के कोई बहुत सा आदर सम्मान करता हो तो वहाँ का परिणाम उल्टा भी हो सकता है। जल अचूक दवा है। जल सब रोगों की औषधि है। कोई बीमार है, बेचैन है, अटैक पड़ गया, उसे जल तो पिलाई दो। और जल हर जगह उपलब्ध है। तो जहाँ तक हो सके सबको सुख पहुँचाया जाए तो अच्छा है, क्योंकि सब में ईश्वर है। हम सबको जो है सुख पहुँचाएं, सब में ईश्वर है। जब तक एक मत, एक हानि लाभ, एक सुख दुख परस्पर ने माने तब तक उन्नति होना बहुत ही कठिन है। आप किसी मत पंथ को, तो इसलिए हम परमात्मा वेद में कह रहा है इस संसार के लोगों सब एक मत एक विचार में आ जाओ, एक उसमें पूजा पाठ में आ जाओ। वो ईश्वर निराकार की पूजा है और वेद का मत सबको ज्ञान है। बताओ कहाँ रह गया ज्ञान का? मतलब ये शस्त्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो गुरुकुल बनाने की, जो जहाँ से ज्ञान वेदों का मिलता है, हम ऐसे पाठशालाएँ बना। और तो ज्यों ज्यों धन की थैली दान से खाली होती है, दिल भरता जाता है। और जिसने गर्व किया उसका पतन अवश्य हुआ है। जिसने दान किया है उसके मन में, आत्मा में प्रसन्नता आती रहती है। और जिसने अपना आत्मसम्मान खो दिया है वह जीवित लाश के समान है। और जिसे हर कोई देने को तैयार है पर लेता कोई नहीं, ऐसी वस्तु है उपदेश व सलाह। आज अच्छी बात को कोई सुनने के लिए ही राजी ना। फिर आता है जिभ्या में माधुर्य हो, हमारी वाणी मीठी बोले। जिस दिन से दूसरे की बुराई में रस आने लगे उस दिन से आपकी अच्छाइयाँ कम होने लगेंगी। फिर जिसने युद्ध को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। जिनका अंतःकरण गंभीर होता है वे छोटे होकर भी बड़ी बड़ी काम कर जाते हैं, निकलते हैं। जैसे आँख की पुतली का एक तिल कितना छोटा होता है तो भी वह आकाश को अपने अंदर देख लेता है। जिन्हें सुंदर वार्तालाप करना नहीं आता वही सबसे अधिक बोलते हैं। जिंदगी का हर कदम और सिखलाता है कि और कितनी सावधानी की जरूरत है। जीवन का लक्ष्य महान हो, जीवन
पर्यंत कर्म करते रहो। जीवन की शुद्धि ही हमारा आदर्श हो। जो ताकत हमें ईश्वर स्तुति से मिलती है वह आदित्य से और से नहीं। जो मरना नहीं चाहता वह जीना भी नहीं जानता, और जिन्हें जीने का मूल्य वही पहचानते हैं जिन्हें मरना होता है। जो अपने में स्वार्थ को लेकर जिंदा रहता है और उसमें और पशु में अधिक फर्क क्या है। जो पाप में फंस जाता है वो मानव है, और जो उस पर खेद प्रकट करता है वो देवता है। जो उस पर और घमंड करता है वह दानव राक्षस है। जो तुम कहना चाहते हो उसे पहले करके दिखा दो, तभी कहने के अधिकारी हो सकते हो। तभी संसार उसको सुनेगा और मानेगा। जो सचमुच भीतर से स्वच्छ है वह बाहर से अस्वच्छ हो ही नहीं सकता। जो मानव एक पाठशाला खोलता है वह विश्व का एक बंदीगृह बंद कर देता है। जो तुम्हारे सामने औरों की निंदा करे वह औरों के सामने तुम्हारी भी निंदा करेगा। तो इसलिए ये सारी वेदों की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, इनको हमें समझना चाहिए और सुनना चाहिए। जो तुम्हारी आलोचना करते हैं उनसे मत डरो, किंतु उनसे डरो जो तुम्हारी चापलूसी करते हैं। जो किसी को दुख नहीं देता और सबका भला चाहता है वह अत्यंत सुखी रहता है। जो अनंत को चुन लेता है वह अनंत द्वारा चुन लिया जाता है। मतलब जो परमात्मा को चुन लेता है, परमात्मा को जान लेता है, तो उसकी आत्मा में फल परमात्मा देता है। जो गुजर चुके हैं उनके लिए शोक मत करो। जो कुछ आता है वह सब जाता भी है, क्योंकि ये आना और जाना ही संसार। जो तुझको हासिल है उसी पर सब्र और संतोष कर, ताकि मालिक की का भजन बंदगी किसी दूसरी चीज़ की तरफ तवज्जो न कर। तो हमें उस ईश्वर का ही प्रार्थना उपासना करनी चाहिए। जो स्वार्थवश होकर पर हानि मात्र करता है वही जानो पशुओं का भी बड़ा भाई है। जो स्वार्थ में दूसरों की हत्याएं करते हैं और दूसरों का माल लूट खसोट करते हैं, मांस इत्यादि खाते हैं, शराब पीते हैं, उनको तो ऋषि कहते हैं पशुओं का भी बड़ा भाई है। पशुओं में फिर भी जो है अपने उनकी धर्म है, गुण हैं। देखिए गाय है, गाय के आगे तंबाकू डाल दो, गाय तंबाकू नहीं खाएगी। गाय के आगे मांस डाल दो नहीं खाएगी। गाय के आगे शराब रख दो नहीं पाएगी। लेकिन ये मनुष्य जो सबसे बुद्धिजीवी कहलाने वाला है, कितना घटिया घटिया कर्म करता है जो पशु नहीं करते। इसलिए विचार करो, जो केवल भांड के समान परमेश्वर के गुण कीर्तन करता जाता और अपना चरित्र नहीं सुधारता, उसका स्तुति करना व्यर्थ है। देखिए आज देखो ना, मथुरा जैसे उसमें राधा 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 कृष्ण कृष्ण सारे रट ऐसे पागल हो रहे हैं कि जैसे इन्हें और कुछ काम ही नहीं। अच्छा कोई एक शब्द एक के लिए कहा जाए तो वो उसको कैसा लगेगा, वो ये भी तो कहे भाई कह क्या है, तू क्या मांग रहा है। लेकिन ये पता ना ऐसे एक तरह ना आजकल तो वो इलेक्ट्रॉनिक और है, उसमें आवाज़ भर दिवस चलता रहे। तो क्या यही मानवता है? क्या यही धर्म हुआ? क्या यही प्रार्थना हुई? क्या उपासना हुई? ये विचार करोगा मनुष्य तो कहाँ जा रहा है। फिर जो धनाढ्य सुपात्र को और धर्म की वृद्धि के लिए दान करते हैं उनकी कीर्ति चिरकाल तक ठहरती है। जो धनवान होकर के अच्छे कार्यों में धन लगाते हैं उनका जो है कीर्ति रहती है। और जो व्यक्ति निश्चय कर सकता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो दुश्मनी से डरता है उसे कभी अच्छे मित्र नहीं मिलते।
तो जो जान गया है कि उससे भूल हो गई है और उसे ठीक नहीं करता, तो वह एक और भूल कर रहा है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि नहीं करता रहता, वह शीघ्र ही प्राप्त ज्ञान को भी भूल जाता है। जब तक हमारी आंखें काम करें, हमारा दिमाग काम करे, हमें स्वाध्याय करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। और केवल स्वाध्याय पढ़ना वेदों का, बाकी बेकार है। उन्हें पढ़ो या ना पढ़ो। तो फिर झूठ बोलने वाले को न मित्र मिलता, न पुण्य न यश। डूबते सूरज की प्रति और लोग अपने दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। जब सूर्य सुबह निकलता है उसी को जल अर्घ करते हैं, और जब सूर्य अस्त होता है तो दरवाज़ा बंद करते हैं। संसार के लोगों, तुम्हारी अच्छाइयाँ, अच्छा गुण हैं तो तुम्हें लोग देखेंगे, और तुम्हारी बुराइयों को तो दरवाजे बंद कर दें। इसलिए विचार करो, हमें वेदों से ज्ञान लेना चाहिए, विद्वानों से ज्ञान लेना चाहिए। तमोगुण को अपने अंदर से निकाल दें। हमें तमोगुण क्रोध को नहीं करना चाहिए, इससे बहुत बहुत हानि हुई है। तपस्वी अपनी तपस्या से ऊंचा उठ सकता है, और तपस्वी तप से स्वर्गरोहण करता है। तपस्वी ही स्वर्ग को जाता है, ना कि कोई धनवान जाए, गरीब भी जा सकता है, लेकिन जो साधना करेगा वही तो जाएगा। फिर आता ही तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है। हमें तृष्णा भी में नहीं होना चाहिए, हम दूसरे से जलन भी ना करें। तीखे और कड़वे शब्द और कमज़ोर पक्ष की निशानी है तो सर्वश्रेष्ठ बन। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं वेदों की, हमारे ऋषियों की। ये कहा है मानव तो जो है मानव से श्रेष्ठ कोई योनि इस आत्मा को नहीं मिल सकती। तो अच्छा अच्छा कर्म कर और वो जो है बुराइयों से दूर रहे। इसीलिए मानव जीवन हमें मिला है। हम इसको कभी बुराइयों में न जाने दें और अच्छाइयों में लगाएं, तभी हमारे मानव जीवन हमारा सफल होगा। कि आज मैंने चर्चाएं ये रखी हैं ऋषि मुनियों की, वेदों के ज्ञान। तो आप वेदों को पढ़ के तो देखें। कोई आदमी मिश्री मिश्री कहता रहे तो मुँह मीठा नहीं होगा। मैं वेद वेद कहता रहा हूँ, वेदों को पढ़ के ना देखें तो तुम्हें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ये वेद ईश्वरीय वाणी है। वेद का ज्ञान ऋषियों की आत्मा में दिया, ऋषियों ने प्रकाशित किया। समाधि लगा लगा करके इतना वो नहीं है। वेद के अंदर एक भी अशुद्धि नहीं है, ना किसी के लिए पक्षपात है और ना कोई। तो इसलिए वेद तो अनादिकाल से जब सृष्टि की रचना करी तब परमात्मा ने ऋषियों की आत्माओं में दिया। और उस समय दो समुदाय थे भाई, दो समुदाय तो आज भी हम सबसे छटाई करें तो आर्य और अनार्य। आर्य जो वेदों के विद्वान संध्या हवन करते और यज्ञ हवन करते वो आर्य, और जो जितने मांसाहारी राक्षस, शराबी, कबाबी, लुटेरे, चोर, डकैत, ये सब अनार्य हैं। इन्हें मूर्ख कह लो या कुछ भी कह लो। तो इसलिए जब तुम संसार में आए हो, मनुष्य का जन्म मिला है, तो तुम आर्य बनो, श्रेष्ठ बनो, उत्तम बनो, तभी तुम्हारा कल्याण है। इतना ही कहकर के उन सब में सभी परमपिता परमात्मा से ये मैं कामना करता हूँ, प्रभु आप सभी की आत्मा में विराजमान हैं। सभी को आप आत्मज्ञान दें, वेदों का ज्ञान दें। इन सारे संसार के लोगों की बुराइयाँ दूर हों, ताकि जो है लड़ाई झगड़े बंद हो जाएं। हे प्रभु आप इनकी आत्माओं में बल दे करके इनके दुर्गुणों को दूर करो। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम सम।